हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा और इसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन क्या होती है। ठीक है, और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 22 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, किसी भी सरफेस एरिया से जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन्स पास होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी ज़्यादा लाइन्स पास होंगी, सपोज कर लीजिए कैसे, यहाँ पे आपकी एक चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि इसकी जो फील्ड बनेगी वो बनेगी आउटवर्ड। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये लाइंस बन रही हैं पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, तो सराउंडिंग में तो आपको पता है किसी भी चार्ज की लाइंस बनती हैं और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए हम एक एरिया लेते हैं, सपोज कर लीजिए हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पे 3 लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं। ठीक है, अगर आप एरिया यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये लाइंस कितनी पास हो रही हैं, यहाँ पे 2 लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं। तो ज़्यादा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइंस, क्या, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से पास होंगी तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अदर डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अदर डेफिनेशन क्या होती है, तो ये सिंपल डेफिनेशन होती है। तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से जो है वो इस साइन से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज दी डॉट प्रोडक्ट, ये आपकी डॉट प्रोडक्ट होती है कौन से चीज़ों की, कौन से फैक्टर्स की, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम ई से जो है वो शो करते हैं और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड दी वेक्टर एरिया। ठीक है, वेक्टर एरिया, यहाँ पे आपकी जो एरिया होगी इसको हम वेक्टोरियल जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट होती है। और ये डॉट प्रोडक्ट कौन से क्वांटिटीज़ की होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द वेक्टोरियल एरिया। तो ई यहाँ पे क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है एरिया, तो एरिया क्या है आपकी, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है, फाई, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, स्केलर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या है, यहाँ पे आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये लाजमी जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठा दें। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है ई से। ई यहाँ पे क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ठीक है। उसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है वेक्टोरियल एरिया के ऊपर। ये भी आपकी यहाँ पे क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो फाई आपका इक्वल हो जाएगा E इंटू डेल्टा ए के, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो आपको पता है E क्या है, यहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक मरतबा में फिर इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और डेल्टा ए क्या है, आपकी वेक्टर एरिया, ये भी जो है वो आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है मैक्सिमा कंडीशन कब होती है, मैक्सिमा कंडीशन कब होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी जो है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द वेक्टोरियल एरिया, ठीक है। सपोज कर लीजिए किसी जगह पे जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, ठीक है। ये उसका डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसके साथ एरिया यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं, ठीक है, ये हमने एरिया पुट की, तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई डेल्टा ए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और जो आपकी एरिया है एंड एरिया क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लाइंस हैं वो क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या होगी आपकी, थीटा होगी 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू द वेक्टोरियल एरिया कोस थीटा, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस थीटा आता है, ठीक है। और हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं E इंटू डेल्टा ए, ठीक है। और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं cos 0। तो अगर cos 0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका इक्वल हो जाएगा E इंटू डेल्टा ए इंटू द 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा E इंटू डेल्टा ए के। मीन्स हमें ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया दोनों पैरेलल होंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप वर्क पढ़ते हैं ये सेम कंडीशन है। वर्क में भी आपका वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट ले लें, जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया क्या होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा E इंटू डेल्टा ए कोस थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एरिया होगी, क्या यहाँ पे जो आपकी एरिया होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल है तो मैं अच्छे तरीके से नहीं बना सकता। तो यहाँ पे आपकी जो एरिया वेक्टोरियल एरिया होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो जब परपेंडिकुलर होती है तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। और कोस आपको पता है 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा ए कॉस 90,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू डेल्टा ए, कोस 90 की वैल्यू क्या 0, तो आपका जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो समझ लें जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आपकी जब एरिया क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है आपका वोल्ट इनटू द मीटर। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ। ठीक है, पहले क्योंकि आपको पता है यूनिट फार्मूला से ही निकलता है, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है E इंटू डेल्टा ए के। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स पर चार्ज के F/Q के। तो मैं E की जगह पे जो है वो फोर्स पर चार्ज यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इस जगह पे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा F/Q इंटू दी डेल्टा ए। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो आपकी एरिया होती है या यहाँ पे डेल्टा ए लिखा हुआ है, तो डेल्टा ए इक्वल होता है मीटर स्क्वायर के, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूं या सेपरेटली लिखूं तो मीटर इनटू मीटर में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं इसका जो है वो लिखूंगा F/Q, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके ऊपर ओवरहेड एरो देते हैं, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे मैं क्या लिखूंगा मीटर इनटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ F इंटू M बाई Q इंटू M। ठीक है, उसके बाद आपको पता है F इंटू यहाँ पे F क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो F है क्या है, F इज फोर्स, F इज फोर्स, और M क्या है, मीटर है, मींस डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपली अगर मैं लिखूं तो F इंटू एम इक्वल होता है वर्क के। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है। ठीक है, तो आप F इंटू एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वर्क पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा W/Q इंटू द एम। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो W/Q होता है दैट इज वर्क डन बाय द चार्ज। ठीक है, ये इक्वल होता है वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा V इंटू एम। ठीक है, तो ये आपका यूनिट बन गया। V रिप्रेजेंट्स दी वोल्ट एंड M रिप्रेजेंट्स द मीटर। ठीक है, तो यहां पे आपका प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया आपका वोल्ट इनटू द मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।